नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत हैं। इस वीडियो के माध्यम से साथियों जीके जीएस के वे सारे प्रश्न आपके सक्षम रखे जाएंगे जहां से आपके एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, चुनिंदे प्रश्नों को आपके सक्षम रखने की हमारे द्वारा पूरी कोशिश की गई है। आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे साथियों और सभी प्रश्न नोट बनाते चलेंगे। आपको ये भी बता दें, यदि किसी कारणवश आप नोट नहीं बना पा रहे हैं या उचित समय नहीं मिल पा रहा है तो ये सारा कुछ पीडीएफ आपको मिल सकता है। उसके लिए साथियों आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पीडीएफ के बारे में बोल सकते हैं। साथियों ये सारा कुछ पीडीएफ आपके लिए बनवाई गई है आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। पीडीएफ ले या ना ले इसमें आपकी मर्जी है। कोई भी दबाव साथियों हमारे द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन काफ़ी कम फी में साथियों मात्र 49 रुपीज़ में ये सारा कुछ पीडीएफ आपको बिल्कुल दिया जाएगा। उसके अलावा साथियों जो भी एसएससी जीडी के हमारे क्लासेस ली गई है, हालांकि क्लासेस इन्हीं पीडीएफ के प्रश्नों से ली गई है, सारा आपके लिए फ्री उपलब्ध है आपके यूट्यूब चैनल पे। आप चाहे तो उनसे भी नोट्स बना सकते हैं और साथियों प्रश्न को देख सकते हैं। लेकिन कम समय में रिविज़न के लिए, प्रश्नों को एक साथ पाने के लिए आप नंबर पे कॉल कीजिएगा। नंबर आपको ऊपर दिया ही गया था साथियों। नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा साथियों। आपको ये सारा कुछ पीडीएफ बिल्कुल 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। और साथियों कोई भी डाउट्स एसएससी जीडी के बारे में होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। उससे पहले साथियों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो साथियों वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ताकि लगातार हम आपके लिए एसएससी जीडी की तैयारी करवाते रहें, अच्छे प्रश्न आपके लिए लाते रहें। तो साथियों चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो साथियों यदि बात करें भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की तो सही उत्तर हो जाएगा बोधगया में। बोधगया में साथियों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगले नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। साथियों प्रश्नों को डिस्कशन कम करेंगे हम लोग, क्योंकि सभी प्रश्न आपके क्वेश्चन के रूप में दिए गए हैं, इसलिए ज़्यादा समय आपसे लेना या आपका समय व्यर्थ करना उचित नहीं होता है। सही समय का प्रयोग साथियों सही प्रश्न में करेंगे, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप पीडीएफ जरूर ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर साथियों आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। इस नंबर पे साथियों आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं और मात्र 49 रुपीज़ में ये सारा कुछ पीडीएफ, जितने भी प्रश्न हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जितने भी प्रश्न आपको वीडियो के शुरुआत में देखने को मिले, सभी कुछ बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे मात्र साथियों 49 रुपीज़ में। तो चलते हैं साथियों, देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। प्रश्न संख्या तीसरा है आपका, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ? तो साथियों प्रश्न आपके एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, आप इसे याद रखिएगा। अंकोर वाट का मंदिर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि पूछ लिया जाए साथियों कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया आपको याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसलिए आप इसे अच्छे से याद ही कर लीजिएगा। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 5 की ओर, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यदि बात करें बिहू की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य का। साथियों एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, सभी एग्जामों में साथियों लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इस पीडीएफ में उन्हें भी हमारे द्वारा इंक्लूड किया गया है। आप पीडीएफ देखेंगे पूरा फुल डिटेल से साथियों, तो आपको ये सारे प्रश्न भी मिल जाएंगे, सभी राज्य सहित शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। तो आप अच्छे से इन्हें भी याद कर लीजिएगा, ताकि 1 या 2 अंक साथियों आपके शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से आपके एग्जाम में आना ये निश्चित है। आप उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा साथियों। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया आपसे, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? यदि बात करें कागज के आविष्कार की तो चीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चीन भारत का एक पड़ोसी देश है जो भारत के उत्तर दिशा की ओर स्थित है। उसके बाद चलेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7वें की ओर। 7वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो साथियों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
साथियों कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है कि राहुल था। क्या था साथियों? राहुल था। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। उसके बाद साथियों प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? साथियों बहादुर शाह जफर द्वितीय से आप कुछ बेसिक बातों को याद रखेंगे। सबसे पहले तो यह भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। यही साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल शासक के प्रथम सम्राट या मुगल शासक भारत में किसने स्थापित किया, तो आपको याद रखना है साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों? तो 1526 में इब्राहिम लोदी को, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर द्वारा पराजित कर दिए जाने के बाद साथियों भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार संस्थापक बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की भारत में, और साथियों इसके वंशजों ने बहुत अधिक समय तक भारत में शासन किया, और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर साथियों उसे अंग्रेजों द्वारा हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, अब उसे भी जान लीजिए। सन 1857 की जब भारत में महान क्रांति हुई, तो साथियों नेतृत्व के लिए बहादुर शाह जफर को एक लीडर के रूप में चुना गया, परंतु ये काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए सही नेतृत्व नहीं दे पाए, और इन्हें बंदी बनाकर साथियों बर्मा देश, अभी का म्यांमार देश जिसे कहते हैं हम लोग साथियों, बर्मा देश के रंगूर में बंदी बनाकर भेज दिया गया। कब साथियों? 1858 में, क्योंकि 1857 के युद्ध में इन्होंने सही भागीदारी, सही नेतृत्व नहीं दे पाया था। ठीक है साथियों, तो 1858 में इन्हें बंदी बनाकर रंगूर अर्थात बर्मा देश में भेज दिया गया, जहाँ पे साथियों 1862 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से उनका जो मकबरा है वहीं पे बना दिया जाता है, अर्थात रंगूर में, जो कि म्यांमार देश में स्थित है। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि सारे कुछ बातें बहादुर शाह जफर से आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। आशा करेंगे कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। इसके अलावा साथियों यदि डाउट रह भी जाता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप वहां से पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स क्लियर करने की हमारी पूरी जिम्मेवारी है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो ये कुल 8 बार भारत पे आक्रमण किए थे। अहमद शाह अब्दाली साथियों भारत में कितने बार आक्रमण किए थे? तो 8 बार आक्रमण किए थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह की बात करें साथियों तो इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किस देश का साथियों? ईरान का नेपोलियन। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। यहीं अगर भारत की बात करें तो आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। इसने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब साथियों? 1739 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया, और यहाँ से कोहिनूर हीरा, करोड़ों अरबों रुपए के धन संपत्ति लूटकर ले गए, जिसके कारण इसे ईरान का साथियों नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताना, ये आपकी साथियों एक होमवर्क है। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 11 में। 11 में आपसे पूछा गया साथियों, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो शिवाजी के समय भू राजस्व का 33% वसूला जाता था साथियों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम को लेकर। वही प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है, आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जहां आरा बेगम। साथियों प्रश्न संख्या 13 देखने से पहले आपको बता दें, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने डाउट्स या साथियों कोई राय के रूप में कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों। ये सारा कुछ PDF जितने भी साथियों प्रश्न आपके सक्षम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये सारा कुछ पाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको कई बार दे दिया गया है, और साथियों अभी तक नहीं लिए तो एक बार फिर नोट कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। नंबर कुछ इस प्रकार से साथियों PDF पाने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं साथियों कि आपको PDF चाहिए। इस पे आपको कोई भी दबाव नहीं साथियों, मात्र 49 रुपीज़ में सारा कुछ PDF आपको मिल सकता है। तो साथियों प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। 2 नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव साथियों, जो सिखों के कितनेवें गुरु थे? 5वें गुरु थे। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आज का अंतिम नंबर प्रश्न देख लेंगे हम लोग, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई थी। यह भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों एसएससी जीडी 2024-25 के लिए आपकी सिलेक्शन को पक्का करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे ज़रूर जुड़ रहिए, ताकि यहाँ से आपकी एसएससी जीडी की तैयारी बेहतरीन हो सके। और जैसे कि पहले भी बताई गई है साथियों, ये सारा कुछ पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको दिया गया है साथियों, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। और साथियों मात्र 49 रुपीज़ में सारा कुछ पीडीएफ आपको मिलने वाला है। तो एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके, कम समय में आप रिवीजन कर सके। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।